हमारा आंगन स्त्रियों से खचाखच भरा हुआ था, जबकि घर के बाहर पुरुषों की भीड़ लगी थी। न केवल हमारा घर बल्कि पूरी गली मर्दों से पटी पड़ी थी। इतनी अधिक भीड़ जमा थी कि आसपास के लोगों का आना जाना दोपहर हो गया था। दूर से ही ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी की अर्थी उतरने के कारण माहौल में शोक छाया हुआ है। आंगन में पड़ी एक चारपाई पर सफेद कफन में लिपटी हुई मेरे बेटे आर्य की प्रिय पत्नी की निर्जीव देह पड़ी थी। मेरा मन भी यही चाह रहा था कि मेरी बेहया बहू का अंत जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मेरा लड़का उसे छोड़ने को राजी ही नहीं हो रहा था। पर आज उसकी दशा देखकर मेरा दिल भर आया। वो अपनी पत्नी के शव से चिपका हुआ बेकाबू होकर रोया जा रहा था। लोग उसे दया और हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि एक पुरुष होकर स्त्री की मृत्यु पर इस तरह बिलखना ठीक नहीं। मैंने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, पर वो तो किसी की सुनने की स्थिति में ही नहीं था। वो लगातार रोए जा रहा था और कह रहा था, अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। अभी तो हमने मिलकर जीवन की नई शुरुआत की थी। हमें तो अपने बच्चों के सुखद पल एक साथ देखने थे। तुमने मुझे अकेला छोड़कर इतनी जल्दी कैसी चली गई? मेरी बहू ने आत्महत्या की थी। उसने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कदम उठा सकती है, क्योंकि वो जीवन से प्यार करने वाली हंसमुख और जीवंत लड़की थी। वहां बैठी महिलाएं भी चुपचाप आपस में बातें कर रही थी, कुछ कह रही थी। पता नहीं क्या कारण रहा होगा कि इस मासूम ने जहर का सेवन कर लिया। इतनी प्यारी और प्रेम करने वाली लड़की थी, बेचारी तो अनाथ थी। उसका अपना कोई नहीं था। शायद इसके पति ने ही इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जो इसने जान दे दी। उनकी बातें मेरे दिल को छलनी कर रही थी। वे मेरे बेटे के बारे में क्या क्या कह रही थी, पर मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए चुप रहा। वो वक्त बोलने का नहीं था। कुछ दूर बैठी अन्य औरतें मेरी बहू के शव की ओर देखकर कह रही थी, इसका तो मर जाना ही बेहतर था। इतनी बेशरम और गिरी हुई लड़की थी। अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर पुरुषों को लुभाती थी। शादीशुदा होकर भी दूसरे लड़कों से बातें करती, अपनी तस्वीरें भेजती और महंगे उपहार लेती थी। ऐसे बहू से तो भगवान ही बचाए। और हम सबके सामने इतनी नेक और सीधी बनती थी। जब सबको इसका असली चेहरा पता चला तो शर्मिंदगी से जहर खाकर मर गई। अब किस मुंह से किसी को दिखाती? उनकी इन बातों ने मेरी आत्मा को झुलसा दिया। मैं शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहा। फिर मैंने गुस्से में अपनी बहू की लाश की ओर देखा और सोचा, अच्छा ही हुआ जो खुद ही मर गई, वरना जिंदा रहती तो मेरा कितना अपमान करवाती। मैं यही सब विचार कर ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में कुछ औरतों की धीमी धीमी बातचीत की आवाज आई। वे एक दूसरे के कान में फुसफुसा रही थी। उनकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। वे कह रही थी, जरूर इस मासूम लड़की को इसकी बुआ सुमन ने ही जहर देकर मारा है। हमने तो कभी उसे इस लड़की से सीधे बात करते नहीं देखा। वो तो हमेशा अपने लाडले भतीजे को बहकाने का आरोप लगाकर इस पर ताने कसती रहती थी, और कभी कभी तो बेचारी पर हाथ भी उठा देती थी। उनमें से एक औरत बोली, हाँ, आर्य की बुआ सुमन तो उसकी शादी अपनी सहेली की बेटी से करवाना चाहती थी, पर इसने जिद करके माता पिता की इकलौती अनाथ बेटी से विवाह कर लिया। जब से आर्य इस लड़की को इस घर में लाया है, तब से यह लड़की सुमन की आंखों में खटक रही है। वो तो हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती थी। मौका मिलते ही इसको डांट फटकार देती। सच कहा है कि अनाथ का कोई सहारा नहीं होता। आज इसके माता पिता होते तो कभी ये इस तरह मारी ना जाती। कोई भाई बहन होता तो कम से कम इसकी मौत का कारण तो पूछता। अब कौन है जो इसकी सच्चाई सामने लाएगा? मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग सुमन के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ, कभी कभी वो मेरी बहू को डांट देती थी, पर ज्यादातर वो उसकी बहुत देखभाल करती थी। और छोटी मोटी बातें तो हर परिवार में होती रहती हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यही सोच रहा था कि मेरे एक मित्र ने आकर मुझे टटोला। पंडित जी कह रहे हैं कि इस लड़की के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। हमें उसे उसकी अंतिम यात्रा पर ले चलना चाहिए। उसके कहते ही मैं अपने विचारों से बाहर आया। मैंने घर की स्त्रियों को एक तरफ कर दिया और बाहर से कुछ पुरुषों को अंदर बुलाया ताकि वे अर्थी को कंधा दे सके। तभी मेरा बेटा आर्य और जोर जोर से रोने लगा, मेरी पत्नी को मेरे पास से दूर मत ले जाओ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम लोगों को इसे ले जाने नहीं दूंगा। इसने तो मुझे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था,
फिर ये मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती है। बेटे की इस दशा को देखकर मैं व्याकुल हो उठा। मैंने उसे गले लगाकर उठाया और समझाया, बेटा अब ये इस दुनिया में नहीं रही, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसका अंतिम संस्कार करो। ये तुम्हारी पत्नी का अधिकार है और तुम्हें ये अधिकार पूरा करना होगा। बहुत मुश्किल से मैंने उसे समझाया, तब कहीं वो माना। सब लोग तो वापस चले गए, पर मेरा बेटा वहीं बैठकर अपनी पत्नी के लिए शोक मनाता रहा। मजबूरी में मैंने उसे उठाकर घर के अंदर ले आया। घर आकर मैंने मेहमानों को भोजन कराया। जब सब चले गए तो मैं अपने बेटे को अपने साथ कमरे में ले गया। मैंने उसे पानी पिलाया और दिलासा देने लगा, समझाने लगा, बेटा जिसे जाना है उसे कोई नहीं रोक सकता, शायद भगवान की यही इच्छा थी। अब तुम कब तक उसके जाने का दुख मनाते रहोगे? मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तुम्हें कब तक संभाल पाऊंगा? अब तुम बच्चे नहीं रहे, लोग तुम्हारे रोने पर तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तुम तो अपने होश में ही नहीं हो जो कुछ समझ सको। पहले तो वो मेरी सारी बातें चुपचाप सुनता रहा, फिर जब मैं चुप हुआ उसने मेरी तरफ सिर्फ देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। मेरे पास उसे समझाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। समय बीतता गया, घर में किसी भी प्राणी को चैन नहीं था। सारा घर वीरान सा हो गया था। सिर्फ एक बहू की मौत ने ऐसा प्रतीत किया जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी सुमन की खुशी। वो अब बहुत प्रसन्न रहने लगी थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मैं उसे देखकर अचंभित था। मेरी बहू की मृत्यु के बाद उसके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता किस बात की थी? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतना आनंद मना रही थी? मुझे सुमन की खुशी इसलिए भी नागवार गुजर रही थी क्योंकि मुझे उन औरतों की बातें याद आ रही थी जो उस दिन कह रही थी, क्या वो सब सच था? पर मैं बिना किसी आधार के अपनी ही बहन पर आरोप नहीं लगा सकता था। इससे मेरे बहनोई के दिल को ठेस पहुंचती और वो मुझसे नाराज हो जाते। इसलिए मैंने उस वक्त चुप्पी साध ली थी। दूसरी ओर मेरे बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ना तो उसे खाने पीने की सुध थी और ना ही अपने काम की। अगर कभी दफ्तर चला भी जाता तो वहां भी वो गुमसुम रहता। वो अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाया था। उसकी यह दशा देखकर मैंने एक निर्णय लिया। मैंने सोचा कि उसकी दूसरी शादी करवा दूं, क्योंकि उसकी उम्र अभी कम थी और शायद नई शादी के बाद ही वो अपनी पहली पत्नी को भूल पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि जब वो शाम को घर आएगा तो उससे इस बारे में बात करूंगा। रात को जब वो घर लौटा मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो बहुत घबराया हुआ सा लग रहा था। मुझे उसका व्यवहार कुछ अजीब लगा। वो मेरी आंखों में देखकर बात नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी को गए हुए 5 महीने हो गए हैं। अब तुम्हें इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्या तुम अपना सारा जीवन इसी तरह बिता दोगे? अभी तुम जवान हो, अपने आप को संभालो और जीना शुरू करो। अब बस बहुत हो चुका। मैं कल से ही तुम्हारे लिए लड़के ढूंढना शुरू कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। मेरी बात सुनते ही मेरा बेटा नाराज हो गया और मुझ पर चिल्लाने लगा, पिताजी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब मैं किसी और को खुश नहीं रख सकता। मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई लड़की मेरे साथ रहे। आर के इन शब्दों ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। एक पल के लिए तो मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाया। मैंने सोचा कि वो अपनी पत्नी की मौत के गम में ऐसा कह रहा है, इसीलिए शादी से मना कर रहा है। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और समझाने की कोशिश की, बेटा शादी तो जरूरी है, तुम कब तक अकेले जीवन बिताओगे? और मेरे जीवन का भी क्या भरोसा कब भगवान मुझे बुला ले? तुम सारा जीवन अकेले कैसे रहोगे? मेरी बात सुनकर वो और भड़क गया। मुझे सारी जिंदगी अकेले ही क्यों ना बितानी पड़े, लेकिन अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और यही मेरा अंतिम फैसला है। अब आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अपनी बात कहकर वो मेरे कमरे से उठकर चला गया और मैं उसे हैरानी से देखता रह गया। सोचता रह गया कि आखिर इस लड़कियों को क्या हो गया है? ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? कहीं इसने कोई अपराध तो नहीं कर डाला? कहीं इसने ही तो मेरी बहू की हत्या नहीं कर दी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आर तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो तो अब भी उसे भूल नहीं पाया है। उसकी याद में रोता है। फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि उसने उसे मार डाला? वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने ही बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ?
कहीं ये सब मेरे दिमाग का फितूर तो नहीं? मुझे उन औरतों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। ये औरतें तो कुछ भी बोलती हैं। मेरा बेटा तो बस अपनी पत्नी की मौत के सदमे में है। मुझे उसे इस सदमे से बाहर निकालना ही होगा। मैं उसे इस तरह तड़पता नहीं देख सकता। मैं खुद से ही सवाल कर रहा था और खुद ही उनके जवाब भी दे रहा था। मुझे अपने बेटे की हालत पर बहुत दया आ रही थी। मैं चाहता था कि वो इस स्थिति से उबर जाए। अब मैंने ठान लिया था कि कैसे भी हो मैं उसकी दूसरी शादी करवा कर रहूंगा, ताकि वो अपनी पहली पत्नी को भूलकर नई पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिता सके। मैंने सोचा कि कल ही मैं अपनी बहन से बात करूंगा कि अगर उसे आर के लिए कोई उचित लड़की पता हो तो वो बताए। यही सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया और आर के काम पर जाने के बाद मैं अपनी बहन के कमरे की ओर चल पड़ा, ताकि उसे किसी लड़की के बारे में पता कर सकूं। मैं उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि अंदर से आवाजें सुनाई दी। जो कुछ मैंने सुना उससे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि मैं वहीं गिरकर मर जाऊंगा। ये सब कैसे संभव हो सकता था? मैं वहीं दरवाजे पर छिपकर खड़ा हो गया ताकि अंदर की पूरी बातचीत सुन सकूं। मैंने सुना कि मेरी बहन जोर जोर से हंसते हुए अपने पति से कह रही थी, देखा मेरी चाल कैसे काम कर गई। मैंने कहा था ना कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। देखो हम सफल हो गए, किसी को कुछ शक तक नहीं हुआ। मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। हमारी योजना बिल्कुल सही ढंग से काम कर गई। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब मैं और सहन नहीं कर पा रहा था। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। दोनों पति पत्नी मुझे देखकर स्तब्ध रह गए। उनके पसीने छूटने लगे। वे लोग मुझे अपने कमरे में अचानक इस तरह देखकर बहुत डर गए थे। मेरे बहनों ने मुझसे पूछा, आप यहाँ कैसे? अगर आपको कुछ काम होता तो मुझे बुला लेते। मेरा मन कर रहा था कि उनसे पूछो कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे वे इतने खुश हैं? पर मेरे पास उनकी बातों का कोई सबूत नहीं था और हो सकता था कि वे मुझे झुठला देते। मैं सिर्फ उनकी थोड़ी सी बात सुनकर अपनी बहू की मौत का आरोप नहीं लगा सकता था। इसलिए उस वक्त मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा, मैं तुमसे मिलने आया था, चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने उनके कमरे से कदम ही बाहर रखे थे कि मुझे फिर से अपनी बहन की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, चलो अच्छा हुआ भाई ने कुछ नहीं सुना, अगर वह सुन लेते तो पता नहीं हमारे साथ क्या करते। उसके पति ने कहा, तुम ठीक कर रही हो और अब इस मामले में कोई बात नहीं करना। मैं अपनी बहन और बहनोई के व्यवहार पर पहले से ही नजर रखे हुए था, लेकिन अब उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे उन पर और भी शक होने लगा। मुझे अपनी बहू पसंद नहीं थी क्योंकि उसका व्यवहार ठीक नहीं था। वो अन्य पुरुषों से बातें करती थी, पर वो जैसी भी थी मेरे बेटे की पत्नी थी और एक इंसान होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसकी मौत का कारण पता लगाऊं। आखिर उसके साथ क्या हुआ था? ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि उसे जहर खाना पड़ा? वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। ऐसा क्या हुआ जो उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा? मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगा। मैं अपनी बहू को इंसाफ दिलाकर रहूंगा, वरना मैं ऊपर जाकर भगवान को क्या जवाब दूंगा कि मेरे घर में एक बेकसूर की हत्या हुई और मैं उसे न्याय भी नहीं दिला सका। वो जैसी भी थी मेरे बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ जीना चाहती थी। फिर उसने अपनी जान क्यों ले ली? इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बहू की मौत की रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ, शायद पुलिस ही सच्चाई सामने ला सके। यही सोचकर मैं घर से पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाई, फिर वहां से निकल आया। मैं बेहद परेशान था। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार चक्कर काट रहे थे। मुझे तो चलना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही मेरी जान निकल जाएगी। इसलिए मैं काम पर जाने के बजाय घर वापस लौट आया। मैं सोच रहा था कि अगर इस सब के पीछे मेरी बहन ही है, अगर उसने ही मेरी बहू को मारा होगा, ये सोचकर ही मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं घर आकर अपने कमरे में लेट गया। समय बीतता रहा। मेरे बेटे की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। उसकी सेहत तो रोज रोज गिरती जा रही थी। वो घर पर भी कम ही रहता था। जब भी मैं उसे सुबह नाश्ते पर मिलता, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई होती। ऐसा लगता जैसे वो रात भर सोया नहीं, बस रोता रहा हो। मुझे अपने बेटे की यह दशा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं बूढ़ा आदमी कब तक अपने बेटे को इस हाल में देखता?
अब मुझे जल्द से जल्द अपनी बहू के हत्यारों को ढूंढना था, क्योंकि मुझे लगता था कि उसकी पत्नी की मौत का कारण पता चलने और हत्यारों को सजा मिलने के बाद ही मेरा बेटा इस सदमे से बाहर आ पाएगा। हो सकता है तब उसे सुकून मिले। दूसरी ओर मेरी बहन और बहनोई का व्यवहार भी संदेहास्पद होता जा रहा था। अब वे ज्यादातर एक दूसरे से इशारों में ही बातें करते और जैसे मुझे आता देखते चुप हो जाते। मेरा शक और बढ़ता जा रहा था। मुझे उनसे घृणा सी होने लगी थी। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द अपराधी को सजा मिले, इसलिए मैं हफ्ते में 2-3 बार पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाता, ताकि जल्द से जल्द मेरी बहू के हत्यारों को न्याय मिल सके और मैं उसे इंसाफ दिला सकूं, अपने बेटे को शांति से देख सकूं। पुलिस भी अपना काम कर रही थी। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई न कोई सबूत मिल जाए जिससे हत्यारों तक पहुंचा जा सके। अभी यह बात मेरे बेटे को पता नहीं थी कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो और परेशान हो। इसलिए आर्य के घर से जाने के बाद ही पुलिस घर में आकर छानबीन करती और मोहल्ले वालों से पूछताछ करती। जैसे ही मेरी बहन और बहनों पुलिस को घर में देखते घबरा जाते थे और मुझसे कहते, अब पुलिस को घर में बुलाने की क्या जरूरत है, अब जो होना था सो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है, अब हमें इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं उनकी इन बातों का मतलब समझ रहा था। मैं जानता था कि वे नहीं चाहते कि पुलिस इस मामले की जांच करे, इसलिए मैं उनसे कह देता, हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है जब हमने कुछ किया ही नहीं है। अगर पुलिस अपनी छानबीन करना चाहती है तो करने दो, जब उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा तो खुद ही आना बंद कर देगी। पर पुलिस को भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। मुझे पुलिस से भी कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाए। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। दरवाजे पर इतना जोर से खटखटाया गया कि एक ही बार में मेरी आंखें खुल गई। मैंने तुरंत उठकर घबराकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर सामने देखा तो मेरा दिल दहल गया। मैं बुरी तरह घबरा गया। मेरा जवान बेटा दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। वो जोर जोर से रो रहा था और खुद को कोस रहा था। उसे इस हालत में देखकर ऐसा लगा जैसे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे बेटे को क्या हो गया था जो रात के इस पहर में मेरे कमरे में इस दशा में खड़ा था। मैंने उसे चुप कराया और सीने से लगा लिया, लेकिन वो लगातार रोए जा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो मुझसे कहने लगा, पिताजी वो मुझे मार डालेगी, वो मुझसे अपनी मौत का बदला लेने आ रही है, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। उसे कह दीजिए कि वो मुझे छोड़ दे। ऐसी बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे बिस्तर पर बिठाया, उसे पानी पिलाया और फिर धीरे से कहा, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर मुझे सारी बात बताओ कि क्या हुआ है। उसने मुझसे कहा, आप किसी को बताएंगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं बेटा, तुम मुझे बताओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसने कहा, पहले आप दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दें, वरना वो सुन लेगी। वो डर डर कर बोल रहा था। मैं उठा और मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर आर्य के पास आकर बैठ गया। वो मेरे पैरों में बैठ गया। मेरी गोद में सिर रखकर उसने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनने के बाद मेरा मान सम्मान गर्व सब कुछ चकनाचूर हो गया। ऐसा लगा जैसे सातों आसमान टूटकर मेरे ऊपर गिर पड़े। मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई और मैं धंसता चला गया। मेरे बेटे ने मुझे बताया, जब मैं बहुत छोटा था मेरी माँ का देहांत हो गया था। आपने ही मुझे माँ और पिता दोनों बनकर पाला। सुमन बुआ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वे कभी मेरी माँ नहीं बन सकी। माँ की कमी शायद दुनिया में कोई नहीं पूरी कर सकता। मेरा बचपन माँ के बिना ही गुजर गया और जब मैं जवान हुआ तो मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसे देखकर ही मुझे अपनी माँ का ख्याल आता था। जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे उसमें अपनी माँ की छवि नजर आई और मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई। मुझे लगा था कि अगर यह मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी सारी उदासियां खत्म हो जाएंगी, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा और मैं इसके साथ बहुत खुश रहूंगा। जब मैंने रोहिणी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो भी मेरी तरह अकेली थी। उसके भी माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था।
वो भी बचपन से प्यार के लिए तरस रही थी। हम दोनों को लगा कि हम एक दूसरे के प्यार की कमी पूरी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे शादी की बात की और आप मान गए और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। रोहिणी मेरी पत्नी बनकर आ गई। मैंने सोच रखा था कि मैं उसे बहुत प्यार दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा, पर कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही लिखा होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत देखभाल करता था, उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करता था, नए नए तोहफे लाकर देता और घूमने भी ले जाता था। पर उसे कभी इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। उसे तो बस मेरा साथ और मेरा प्यार चाहिए था। वो तो मेरे प्यार भरे एक शब्द पर ही खुश हो जाती थी। फिर भी मैं उसके लिए सब कुछ करता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। वो भी मुझे बहुत चाहती थी, मेरी छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखती थी। जब भी मैं किसी बात को लेकर परेशान होता, वो भी मेरे साथ परेशान हो जाती और मुझे समझाती कि सब ठीक हो जाएगा। वो आपका भी बहुत ख्याल रखती थी और आपकी बहुत इज्जत करती थी। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर कुछ लोगों को हमारी खुशियां रास नहीं आई। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं एक बहुत अच्छे पद पर था, मेरी आमदनी भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से मैं खर्चा भी ज्यादा करता था और अब मुझे उन सब चीजों की आदत हो गई थी। मैं इन सब के बिना नहीं रह सकता था। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और कहा कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो अपना काम बिल्कुल ठीक से करता था। मैं ऑफिस से बाहर ही जा रहा था कि रास्ते में मेरा एक दोस्त मिला। वो मुझे ऑफिस से निकाले जाने की बात से वाकिफ था और मुझसे कहने लगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बॉस ने ये पद किसी और को दे दिया है, उन्हें इसके बदले अच्छी खासी रकम मिली है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें निकालकर किसी और को तुम्हारी जगह पर रख दिया है। यही वजह है कि उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और बिना कुछ कहे काम से निकाल दिया। जब मैं घर वापस आया तो रोहिणी ने मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गई। मैंने उसे ऑफिस में जो भी बात हुई थी सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और मुझसे हौसला देने लगी। कहने लगी, भगवान पर भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा, आपको इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूँ। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी में गुजारा कर लेंगे और खुश रहेंगे। मुझे बस हमेशा आपका साथ चाहिए। पिताजी एक कारखाने में काम करते थे, उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी। मैं रोज सुबह नाश्ता करके नौकरी की तलाश में निकल जाता और शाम को उदास घर वापस आता। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी, कहीं पर वैकेंसी नहीं होती थी तो कहीं लोग रिश्वत मांगते थे। जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, मजबूरी में मुझे एक दुकान पर काम करना पड़ा और मेरी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए थी। इतने में हमारा गुजारा करना मुश्किल था। घर के हालात भी अब बहुत खराब होते जा रहे थे। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया। जब उसने मुझे परेशान देखा तो उसने मुझसे वजह पूछी। मैंने उसे सारी बात बताई। तब मेरे दोस्त ने मुझे एक सलाह दी जिसे सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने उसे उल्टा सीधा सुनाया और अपने घर वापस आ गया। लेकिन जब घर आकर घर के हालात देखे तो मैं उसके दिए गए सलाह के बारे में सोचने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गरीबी में गुजर गए। मुझे अपने इस नए काम से जो पैसे मिल रहे थे उससे मैं खुश नहीं था। मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने दोस्त की दी गई सलाह पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पत्नी के नाम से फेसबुक पर एक अकाउंट खोला और अपनी पत्नी से कहा कि वो रोज मेरे पास तैयार होकर आए और नए कपड़े पहनकर आया करे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए वो जब भी मेरे पास आती नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर ही आती थी। मैं उसकी बहुत सी तस्वीरें खींचता और फेसबुक पर डाल देता था, जिससे मेरे पास लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई। मैंने एक्सेप्ट करके उन लड़कों से दोस्ती कर ली और उनसे खूब बातें करनी शुरू कर दी। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा हूँ। वो तो मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। लेकिन मुझे पैसों की लालच ने सही गलत का फर्क समझना भुला दिया था। शायद मेरा जमीर मर चुका था।
अब मैं रोज उनसे बातें करता और उनसे खूब पैसे ऐंठता। मैं रोज नई नई फोटो खींचकर पोस्ट करता रहता और रोज नए नए दोस्त बनाता। ये सब कुछ मैं अपनी पत्नी के नाम से कर रहा था। अब मेरे पास बहुत से पैसे आने शुरू हो गए थे। मैं जानता था कि ये पैसे सही नहीं है, लेकिन मेरा लालच इतना बढ़ गया था कि मुझे कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे सबको यह बात पता चलने लगी। मोहल्ले में बातें होनी शुरू हो गई थी। मोहल्ले की औरतें जहां भी रोहिणी को देखती वे उसे बच्चला और बेहया के ताने देती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेचारी मेरे पास आकर मुझे सब कुछ बताती और रोने लगती। कहो, मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा, फिर ये औरतें मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं अपनी पत्नी से कहता, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे उसके दर्द का एहसास था, फिर भी मैंने एक काम करना नहीं छोड़ा। मैं ऐसे ही उन लड़कों से बातें करता रहा। एक रात जब मैं एक लड़के से बात कर रहा था तो रोहिणी ने मुझे देख लिया। मैं उसे रोहिणी की आज की फोटो भेज रहा था। उसने झट से मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और सब कुछ देख लिया। वो फटी आंखों से मुझे देखने लगी और मुझ पर चिल्लाने लगी, आप थे जो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मेरे पति होकर मेरी इज्जत बेच रहे थे, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रहा। मैंने उससे माफी मांगी और मैं उससे कहने लगा, इसमें क्या गलत है, लाखों लोग यही काम कर रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अगर तुम भी ये काम करके पैसे कमाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा? मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरानी से देखने लगी और बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। वो मेरे पास से हट गई और कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। वो जबरदस्ती खुद को छुड़ाने लगी और मुझे कहने लगी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और जाकर सब कुछ पिताजी को बता दूंगी, वही आपसे पूछेंगे, तभी आप सुधरेंगे। पिताजी के नाम सुनते ही मैं डर गया। मेरे पसीने छूटने लगे। मेरे पिताजी किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकते थे। वो इंसाफ पसंद आदमी थे। वो ये बात सुनकर मेरी जान ले लेते। वो अपने ही बेटे को मार डालते। किसी की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देते। इसलिए अपनी जान बचाने की खातिर मैंने अपनी बीवी को मार डाला। मैंने उसे पकड़कर बिस्तर पर लटाया और उसके मुंह पर तकिया रख दिया। मैं उसे डराने लगा, अगर तुमने ये सब कुछ पिताजी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो आपको सब कुछ बताना चाहती थी। मैंने उसका मुंह जोर से दबाया। कुछ ही देर बाद उसको सांस आना बंद हो गई। मुझे लगा कि वो मर गई है। तो मैं सोचने लगा, अब मैं अपने आप को इस सब से कैसे बचाऊंगा। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं बाहर गया और जहर खरीद कर ले आया। मैंने उसके मुंह में जहर की शीशी उड़ेल दी ताकि सबको ऐसा लगे वो जहर खाकर खुद ही मरी है और मुझ पर किसी को शक भी ना हो। और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसकी मौत के कुछ दिन बाद ही मुझे ताबीज से सपने आने शुरू हो गए और मुझे पछतावा होने लगा। मुझे सारी सारी रात इसी डर से नींद नहीं आई थी। डर की वजह से मैं कोने में बैठा रहता था। अगर अभी मैं आपको यह बात नहीं बताता तो शायद मैं पागल हो जाता। अपने बेटे की सारी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें छीन ली हो। यह मेरी परवरिश नहीं हो सकती थी। मैंने तो हमेशा इसको इंसाफ करना सिखाया था, भलाई करना सिखाया था, लेकिन पैसों के लालच ने इसे इतना गिरा दिया कि इसने एक बेचारी मासूम लड़की की हत्या कर दी। मैंने उससे कहा, अपनी इज्जत बाजार में बेचते हुए तेरी रूह नहीं कांपी। इससे तो अच्छा था कि तू भूखा मर जाता, लेकिन ऐसे अपनी पत्नी को बदनाम नहीं करता। और जब वो सब जानकर तुझे रोकना चाहती थी तो तूने उसे बेरहमी से मार डाला। तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तेरे हाथ नहीं कांपे? मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। काश तू पैदा ही नहीं हुआ होता तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। मैंने पुलिस को बुलाया और अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। वो भी खामोशी से पुलिस के साथ चला गया। इस सोशल मीडिया ने और मेरे बेटे के गलत दोस्तों ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया था। घर में कोई खुशी नहीं रही थी। मैं बहुत रो रहा था। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी बहन और बहनोई मेरे पास आए और कहने लगे, हम तो पहले से ही यह सच जानते थे, लेकिन आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम आपको इस तरह रोता हुआ और टूटा हुआ नहीं देख सकते थे। मैंने सोचा था कि शायद आर्य यह काम करना बंद कर देगा।
उसे अपने किए पर खुद ही पछतावा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी ही पत्नी की हत्या कर देगा। मैंने उन दोनों से कहा, भले ही आर्य मेरा बेटा था, लेकिन तुम दोनों को सच का साथ देना चाहिए था। अगर आर्य मेरा बेटा था तो रोहिणी भी किसी की बेटी थी। तुमने मुझे सही समय पर सब कुछ बता दिया होता तो शायद आज वह जिंदा होती। सच छिपाना और गलत का साथ देना भी गलत है। वो दोनों सिर झुकाए वहां से चले गए। मैं अपनी मौत की दुआ करने लगा, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद जीना मेरे बस में नहीं था। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।